तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। एनिस कहती है आखिर ये सारी चीज़ें इस हद तक कैसे बढ़ चुकी हैं। आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से शुरू हुई थी। शायद उस वक्त से जब से मैं लॉयड से मिली हूँ। और वो लड़का समझा रही होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगा कि ये जूस है, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल ही अनजान थी कि ये अल्कोहल से मिक्स होगा। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह घबराई हुई होती है। फिर वो जल्दी सी अपने पॉकेट में से एक किस्म का पोशन निकालते हुए उसे कहती है, ओह देखो मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, तुम ये मेलवी को दे सकते हो। और ये चीज़ उसने कैश शॉप से ख़रीदी थी और ये फ़ौरन के फ़ौरन शराब का नशा उतारने के लिए मौजूद थी। लॉयड उसको देखता हुआ कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, जिस पर वो बताती है कि ये एक हैंगओवर ड्रिंक है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द अपना हैंगओवर ख़त्म कर लेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा कामगर रेमेडी है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो अपने मन ही मन अपना शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सबसे बेहतर थी, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें गिफ्ट शॉप से ख़रीद लिया करती थी जो कि आम रोटी में चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो जल्दी से लॉयड को उसके पास धक्का देते हुए कहती है कि जल्दी जाओ, मेलवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो कहता है कि रुको, एक सेकंड रुको तो सही, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। और वो ड्रिंक उसको दोबारा से देते हुए कहती है कि अपना प्रॉमिस तुम याद रखो। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कह रही होती है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, तुम दोनों अपना अकेला टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजारो। और ये हैंगओवर सब तुम ये बताना कि ये तुम अपनी तरफ से लेके आए हो, इसकी वजह से उसका अफेक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ जाएगा। और इस तरह की वो कई सारी टिप्स उसको देना शुरू कर देती है और फिर उसे वो वहाँ पर भेज देती है। लॉयड उसे जाता हुआ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज अंदाज में देख रहा होता है। फिर उसे अचानक से याद आता है और कहता है, हाँ एक्सक्यूज़, मेलवी ज़रूर मेरे इंतज़ार कर रही होगी कि मैं उसके लिए पानी लेके आऊँ। लेकिन जब अगर लॉयड उसके पास जाएगा तो वो उसे क्या एक्सक्यूज़ बताएगा, आखिर वो क्यों आया है और किस लिए। तो इस वजह से वो उसके पीछे पीछे वहाँ जाती है और कहती है कि लॉयड एक मिनट में इंतज़ार तो करें, मुझे एक चीज़ आपसे कहनी है। लेकिन उससे पहले ही मेलवी उसको देख लेती है और कहती है कि एनिस। वह कहती है, ड्यूक ब्लेशो, आप यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हैं और ये आपके हाथ में क्या चीज़ मौजूद है। एनिस उसको अपनी कोहनी मारते हुए कहती है कि इन्होंने कहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवाई है जो कि तुम्हारे हैंगओवर को सारा का सारा ख़त्म कर देगी। तो इन्होंने कहा ये खुद तुम्हारे लिए ही लेके आना चाहते हैं। ओह तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो। बराबर में लॉयड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज अंदाज में उसको देख रहा होता है और उसे यूँ लग रहा था जैसे कि ये उसका सारा काम ख़राब करने आई है। वो अपने मन में अपने आप को कोसते हुए कहती है, लॉयड कुछ तो बोलो तुम, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे। मेलवी बहुत ही ज़्यादा प्यारे अंदाज में उसको कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए फ़िक्रमंद हुए। फिर लॉयड से कहता है कि अब ठीक है, वैसे आप इस वक्त कैसा बेहतर फील कर रही हैं क्या। इस पर वो कहती है कि मैं थोड़ा बहुत डिज़ी फील कर रही हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा सही हूँ। लॉयड कहता है, थैंक गॉड, जल्दी से आप इसको पी लीजिए, इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद साबित होगी। पीछे से एनिस खड़ी हुई इसको देख रही होती है और कहती है, ज़रा इसका मुंह तो देखो, देखकर तो ये कितना ज़्यादा क्लमसी लग रहा है, लेकिन इसकी टून कितनी ज़्यादा स्वीट है। जिस पर मेलवी उसको मना करते हुए कहती है कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपकी काइंड थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। उसकी इस बात पर लॉयड अपनी आगे बात बढ़ाते हुए उसे कहने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह उसकी पार्टनर बन जाए डांस के लिए। और वो इस वजह से वो पिछले जो पहले तो कुछ लोग आए थे वो उनका भी जिक्र करता है। लेकिन मेलवी कहती है, लेकिन उसके कहने से पहले ही पीछे से एनिस कहती है कि हाँ तुम्हारा तो कोई भी पार्टनर नहीं है ना, तुम क्यों ना इनको चूज़ कर लो। लेकिन एग्नेस उसका पार्टनर बनने से इनकार करते हुए एक तरह का एक्सक्यूज़ करते हुए कहती है कि मेरी दोस्त काफ़ी ज़्यादा शाय है एनिस, तो क्यों ना आप मेरी दोस्त की पार्टनर बन सकते हैं। एनिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ लॉयड भी घबराते हुए कहता है, प्लीज़ अब इसे पी लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिस और लॉयड दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। लॉयड को तो बेइंतहा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एनिस को सही से डांस करना नहीं आ रहा था, लेकिन वो डांस करने का भरपूर कोशिश कर रही थी। वो अपने मन ही मन कहती है कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मैं थोड़ा बहुत रो देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बात से वो अच्छे से वाकिफ थी कि वो उसके साथ बिल्कुल भी डांस करना नहीं चाहता। तो वो इस वक्त ये सोच रहे थे कि वो किसी तरह का अर्जेंट मैटर बता के यहाँ से चले जाए, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ से खुश हो। उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने आप को उसके साथ डांस करने के लिए फोर्स करें, वो भी सिर्फ मेलवी का अफेक्शन पाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा और खूबसूरत सा म्यूज़िक चल रहा होता है। इतने में डांस का फर्स्ट सेशन ख़त्म हो जाता है।
और ये चीज़ एनिस भी नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि अभी वक्त आ चुका है कि हर कोई अपने पार्टनर को रिप्लेस करना चाहता है, तो शायद मुझे भी इस वक्त जाना चाहिए। और वो इर्द गिर्द देखने लगती है, लेकिन लॉयड की तो नज़र भरपूर उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से लॉयड उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है, मुझे इस बात को बिल्कुल भी याद नहीं आ रही कि मैंने तुम्हें पार्टनर चेंज करने के लिए कहा है। क्या तुम मेल्वी की रिक्वेस्ट को डिनाई करना चाहती हो? क्या तुम उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रही हो? और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से कह रहा था, जिस पर एनविस कहती है, वो आखिरकार मैं पकड़ी गई हूँ, हर कोई मुझे देख रहा है। और उन दोनों की बातों में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। ज़रूर इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है और वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह घबराए हुए अंदाज में देख रहे होते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें चल रही थी। ज़रा देखो तो, ये दोनों कितना पैशनेटली एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। इस वक्त एनिस सोच रही थी कि मुझे हर वक्त लगता था कि शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मैं सच कहूँ तो इस वक्त मेरा बिल्कुल भी कसूर नहीं है। सारा का सारा कसूर इस वक्त लॉयड का है। और लॉयड उससे डांस करते हुए किसी किस्म का ताना भी देता है। कहता है कि लगता है तुम्हारी आदतें बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हैं। वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, क्योंकि वो उसकी बात को समझी नहीं थी। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया तौर पर मीटिंग करना चाहती हो, और ये कहते हुए तुम मुझे वेयर हाउस में ले गई थी जो कि सॉसेस रूम का था। और इस वक्त मेरे साथ डांस कर रही हो और हर कोई हमें देख रहा है, और इस तरह तुम डांस कर रही हो कि सबको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनैलिटी है। क्या ये सारी की सारी चीज़ें तुमने लेडी कैल्चर ने सिखाई हैं? वो बहुत ही ज़्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्ट नहीं करती। कहती है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो पर्सन कौन है जो कि आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में आगाह करता है। लगता है कि आपके कान दूसरों की बातों को कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं। वो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और थोड़े चिढ़ते भरे अंदाज में कहता है, आखिर तुमने मुझसे ये क्या कहा है? उसे इस तरह देखकर मेल्वी अपने मन में कहती है, सबसे पहले लड़ाई इसने शुरू की थी और कितना वक्त हो चुका है ये मुझसे इसी तरह एक्ट करता है। इसको लगता है कि मैं इसका इस तरह के एक्ट को कब तक टॉलरेट कर सकती हूँ, इस तरह के बिहेवियर को कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर वो उसे कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है आपसे? अपने मन में कहती है कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ, तो अब मेरे पास बिल्कुल भी कोई दूसरा मौका नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ से अब दोबारा डर सकूँ। अब लॉयड की बारी थी उसे एक बरकरार सा जवाब देने की, जिस पर वो कहता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, मैं यंग लेडी से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं उसे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ। उसकी इस बात पर उसे तो बेइंतहा गुस्सा आता है। फिर वो इस गुस्से भरे अंदाज में सहाय करते हुए कहती है, क्या सच में ड्यूक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? ओह, ये साफ बात मेरे ऊपर भी साबित होती है, लेकिन हर वक्त जब भी आप मुझसे मिलते हैं आप हमेशा मुझे थ्रेटन करते हैं। वो हैरानगी में कहता है, क्या मैंने ऐसे कब किया? फिर वो खामोश हो जाता है अपनी ही बात पर। उसकी इस बात पर एनिस को अपनी चीज़ दिखाई देती है और वो अपने मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एक लंबी बहस के बाद बहुत अरसे से उनकी इस तरह की बहस चल रही थी और बिल आखिर वो लॉयड से इस तरह की बहस से जीत चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन में खुश थी और सेटिस्फाई लग रही थी, और एक अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा अच्छी सी हंसी हंसती है और अपने मन में कहती है, देखकर लगता है कि मेरी इतने टाइम से जो भी मेहनत चल रही थी उन सारी की सारी चीज़ों का अंजाम अब मुझे मिलना शुरू हो गया है, फल मिलना शुरू हो गया है, जो कि मुख्तलिफ मीठे रिवार्ड्स में मुझे मिल रहा है। इतने में वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और चौंक भी जाती है, क्योंकि उसकी नज़र अब उसके नाम पर पड़ गई थी, जिस पर +70 बार बार अफेक्शन लेवल बढ़ता चला जा रहा था और उसके अंदर अब ब्लैक का लेवल कुछ कम होता जा रहा था और उस जगह पर वाइट आता जा रहा था। लाइट उसको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज अंदाज में देख रहा होता है। पीछे से एनिस भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा हैरान भी, आखिर किस बात पर कि ये मेरे लिए सॉरी फील कर रहा है। इतने में उसका पाँव मुड़ता है और वो पीछे गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो पीछे गिरने के बजाय अपने आप को बचाते हुए आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और वो लॉयड के ऊपर गिरती है। वो बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देखना शुरू कर देते हैं।